नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। मैं डेंटल डिपार्टमेंट जेपी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। बात करूँगा टेढ़े मेढ़े दांतों को लेकर कि टेढ़े मेढ़े दांत होते क्यों हैं, उसका कारण क्या है और उसका इलाज कैसे कराना है। ओरल हेल्थ यानी मुंह की साफ सफाई बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह की सफाई का असर पूरे शरीर में पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दांतों में बीमारी की वजह से शरीर में कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए दांतों का सेहतमंद रखना और मुंह की सफाई बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर बच्चों में ओरल हेल्थ की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। दरअसल बच्चों में न केवल ज्यादा मीठे खाने की आदत होती है और ध्यान न दें तो बिना ब्रश किए भी वो सो जाते हैं। ऐसे में दांतों में कई तरह की बीमारियों का होने का डर हमेशा बना रहता है। इन्हीं बीमारी में से एक बीमारी है टेढ़े मेढ़े दांतों का निकलना। कई बार बच्चों में दूध के दांत तो ठीक निकलते हैं, लेकिन जब स्थायी दांत निकलते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। ये टेढ़े मेढ़े दांत क्यों निकलते हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों कारणों से हो सकते हैं। नॉन जेनेटिक में सबसे पहला कारण है दूध के दांत का सही समय पर ना गिरना, और इस कारण जब स्थायी दांत आते हैं तो वो टेढ़े निकलते हैं। दांतों का टेढ़ा होना कई बार बच्चों के बस में नहीं होता है, इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। तो सेहत इंडिया में आज हम बात करेंगे टेढ़े मेढ़े दांतों की और डिटेल में समझेंगे उन कारणों को, और साथ ही जानेंगे कि आप अपने बच्चों की ओरल हेल्थ को और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। देखिए, टेढ़े मेढ़े दांतों को हम जो नोटिस करते हैं बच्चों के, वो तकरीबन अब नोटिस करते हैं 6 साल से लेकर 12-13 साल तक, जब तक सारे दांत निकल जाते हैं। दूध के जो दांत होते हैं उनका इरप्शन तो बहुत पहले हो जाता है, पर जो परमानेंट दांत हैं वो 6-7 साल के जब बच्चे होते हैं तो नीचे वाले दांत और जो पीछे के जो मोलर हैं वो इरप्ट होते हैं। देखिए, दांत टेढ़े मेढ़े का मतलब है कि आपके दांत बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए, ठीक है, इकसार होने चाहिए। दांत टेढ़े मेढ़े का मतलब होता है सामने का अगर दांत है वो मुड़ गया है, ठीक है, आपके दांतों में गैप आ गया है, ठीक है, आपके दांतों में नीचे क्राउडिंग आ गई, आपके दांत एक जगह सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। हमारे दांत स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रेट इन द सेंस कि सब नज़र आने चाहिए, कुछ मुड़ा हुआ दांत नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर दांत आगे पीछे हैं, मुड़े हुए हैं, तो उसका मतलब टेढ़े मेढ़े हैं। कोई भी चीज़ स्मूथ होती है तो कभी नज़र नहीं आती, जब चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी होती है तो साफ नज़र आ जाती है। बच्चों की काफ़ी सारी हैबिट्स होती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, थम सकिंग जिसको कहते हैं, माउथ ब्रीदिंग, मुंह खोल के सोना रात को, और काफ़ी सारी हैबिट्स होती हैं, मुंह में पेन डालना या कुछ इस तरीके की हैबिट्स। उसकी वजह से हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। कभी कभी हमारा जॉ साइज़ छोटा होता है, ठीक है, दांत पूरे आने हैं तो उसकी वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। बच्चे आजकल जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड खाने से क्या होता है कि गम्स जो है उसको कुछ मेहनत नहीं करनी है, जो दूध के दांत हैं वो टूटते नहीं हैं। दूध के दांत कैसे टूटेंगे, नेचुरल प्रोसेस में कैसे टूटेंगे? पहले हम क्या करते थे, पहले हम लोग हार्ड फूड खाते थे, अमरूद खाते थे, सेब खाते थे, ऐसा खाना खाते थे जो थोड़ा रॉ हो, कोर्स हो। आजकल क्या है, हम लोग खाते हैं ऐसा खाना जो बड़ा सॉफ्ट होता है, उससे क्या प्रेशर ही नहीं पड़ता है, इरप्टिव जो फोर्सेस हैं टूथ की वही ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए दांतों का निकलना, लेट निकलना दांतों का, और जो दांत दूध के होते हैं उनका टूट के जो परमानेंट दांतों का लेट निकलना, ये इसी पे निर्भर करता है कि हमारी फूड हैबिट कैसी है। कुछ और कंडीशन भी होती है, किसी की विटामिन D3 कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उससे भी ऐसा होता है। पर जो 90% केसेस हैं उसके अंदर खाना ही ऐसा मतलब खाना खाने का तरीका ही ऐसा पाया गया है जिससे कि ये डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चों के अंदर। तो टेढ़े मेढ़े दांतों के कारण तो बहुत सारे हैं, पर इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं दांत टेढ़े मेढ़े हैं हमारे, कोई बात नहीं, ऐसे चल जाएगा, आप क्या लुक्स को देखना है। ये लुक्स की बात नहीं है, ये बात है फंक्शनल, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे हैम्पर होंगी, हम खाने में क्या दिक्कत होगी। अभी हम यंग हैं, अभी 13 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ही हमारी एज बढ़ेगी हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हमारे दांत घिसने शुरू हो जाएंगे, हमारे दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाएगा, हमारे गम्स वीक हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो टेढ़े मेढ़े दांत से रिलेटेड है। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। हमारे बच्चे, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो अपने माँ बाप को बताएं,
ठीक है। हमारे पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, दोनों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चों के लिए क्या भला है, और उसके लिए डॉक्टर का परामर्श बहुत ही ज़रूरी है। तो जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा, परामर्श करना होगा। हम लोग बताएंगे आपको कि आपके टेढ़े मेढ़े दांत ठीक कैसे होंगे। हमें इसका ख्याल जैसे ही बच्चे के परमानेंट दांत आते हैं तभी से रखना है। आपको रेगुलर नियमित तौर पे आपको जाना है अपने डेंटिस्ट के पास। आप हमारे पास आएँ या कोई भी डेंटिस्ट जो आपके नियर बाय है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। वो आपको काफ़ी गाइडलाइंस देंगे कि किस तरीके से बच्चों को रखरखाव रखना है, ठीक है ना। कौन सी हैबिट ऐसी हैं जिन हैबिट से दांत ख़राब होते हैं, तो वो सब चीज़ें वो जाके बता सकते हैं। पर अगर बच्चे की एज 12-13 साल है और दांत टेढ़े मेढ़े बहुत ज़्यादा है या गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें ट्रीट करना ही है। उसको ट्रीट करने के लिए आप ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलें, ठीक है। जनरल डेंटिस्ट से भी मिल सकते हैं। जनरल डेंटिस्ट आपको ऑर्थोडोंटिस्ट को रेफ़र कर सकता है। ऑर्थोडोंटिस्ट वो डॉक्टर होता है जो टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करता है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप सपोज़ करिए कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े, आप चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट हो, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे। जैसे आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 तरीके। आप ब्रेसेस से दांत को ठीक करा सकते हैं, या आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अलाइनर्स, उससे आप अपने दांतों को टेढ़े मेढ़े जो दांत हैं उनको सीधे करा सकते हैं। ब्रेसेस आपको पता है, ब्रेसेस मेटल के होते हैं और सिरामिक के होते हैं। तो जो मेटालिक ब्रेसेस होते हैं वो थोड़े देखने में मेटल कलर के होते हैं, थोड़े डार्क कलर के होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते बच्चों को। तो काफ़ी जो लोग हैं वो सिरामिक ब्रेसेस जो दांत के रंग जैसे होते हैं वो बनवाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। ट्रीटमेंट एक जैसा आएगा, चाहे आप मेटालिक लगवाएं, सिरामिक ब्रेसेस लगवाएं, दोनों का जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो 16 से 18 महीने के बीच में ही आता है। और अलाइनर्स की बात करें, अलाइनर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किस टाइप के होते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं, वो उसका पता नहीं चलता, इस टाइप के ये ब्रेसेस होते हैं। आप देख सकते हैं, ये लगाने के बाद पता नहीं चलता कि ये कोई ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हमने करवाया हुआ है या नहीं। तो ये जो अलाइनर्स का ट्रीटमेंट है ये सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट का टाइम भी उतना ही लगता है जितना नॉर्मल ब्रेसेस का टाइम लगता है। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट कराना है। सब ट्रीटमेंट की कॉस्ट अलग होती है, मेटालिक, सेरामिक, अलाइनर सब की कॉस्ट डिफरेंट है। हमें ये भी देखना है कि किस पेशेंट को क्या रिकमेंड करें। छोटे बच्चे अगर आएँ और वो कहते हैं हमें अलाइनर्स लगवाना है, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है छोटे बच्चों के लिए अलाइनर्स के लिए। अलाइनर्स हम रिकमेंड करेंगे जो लोग पब्लिक मीटिंग में होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो चाहते नहीं है कि उनके दांत सीधे हो रहे हैं और किसी को पता भी ना चले। ऐसे लोगों के लिए अलाइनर्स का ट्रीटमेंट है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सिरामिक और मेटालिक का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट जो अलाइनर्स का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सर्जरी भी होती है, वो एक्सट्रीम केस में होती है जब हमारा नीचे का जो मैंडिबल है, ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है, हमारे स्टेशनरी पार्ट होता है मैक्सिलर से बाहर निकला हो, तो हमें ऐसे केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है। हमें मैंडिबल को कट करके पीछे लेके जाना होता है, उसके बाद ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ऐसे केसेस अमूमन कम ही आते हैं, पर नॉर्मल तौर पे तो हम नॉर्मल बेसिस से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देखिए, उम्र का ऐसा है कि छोटे बच्चों को आप जैसे ही परमानेंट दांत आते हैं आपके 7 साल से आप नियमित रूप से चेकअप कराते रहें। जब बच्चा आपको लगता है कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं या गैप बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या बच्चा खुद से बता रहा है कि उसके चीक बाइटिंग हो रही है या लिप बाइटिंग हो रही है या मुंह खोल के सोता है, तो उसके लिए 13 साल के बाद एक ऐसी एज है जब हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उस समय हमारे सारे मोलर्स, सारे दांत इरप्ट हो चुके होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ दांत फंस जाते हैं, तो वो हम बाद में थोड़ा ऑपरेशन करके उन दांतों को बाहर निकाल लेते हैं। पर 13 साल के बाद से हम बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज शुरू करा सकते हैं। अब मैं यही मैसेज देना चाहूँगा छोटे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, जैसे ही बच्चे के दूध के दांत निकलने शुरू हो जाए उनके दांतों को क्लीन करें। सबसे मूल मंत्र है दांतों को साफ रखना, दांतों में खाना ना फंसे। अगर दांतों में खाना नहीं फंसेगा, दांत साफ रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि और प्रॉब्लम्स कोई आएंगी। दांत टेढ़े मेढ़े के अलावा, टेढ़े मेढ़े होने के साथ साथ दांतों में कैविटीज़ भी लग जाती हैं खाना फंसने की वजह से। हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। ब्रश नियमित रूप से कराना है, 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना है। ब्रश सर्कुलर मोशन में करना है, हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स नहीं देने, उससे दांत घिस जाते हैं। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नियमित रूप पे हम कोई ना कोई एपिसोड रिलीज़ करते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।